जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के सैकड़ों कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका भी दाखिल की थी और सहकारिता विभाग के पंजीयक कुलदीप शर्मा को ही नामजद पार्टी क्यों बनाया जाता है। मोहनलाल साहू जो है इस प्रकार के प्रदर्शन के पक्ष में नहीं था। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के सैकड़ों कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि बीते 5 वर्षों से उनका लंबित वेतन वृद्धि को दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जो बैंक प्रबंधन के जिम्मेदार हैं सहकारिता विभाग में अपेक्स बैंक, उन्होंने आवेदन किया, निवेदन किया, पर उनके आवेदन निवेदन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिसके बाद नतीजतन वो बीते 4 दिनों से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। जिला सहकारी बैंक रायपुर में लगभग 700 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको साल 2021 से आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं मिला है, न ही उनको महंगाई भत्ता का लाभ मिल पा रहा है। जिसके बाद वो अपनी महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट को लेकर लगातार शासन के समक्ष गुहार लगाते रहे कि उनको इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए, पर अभी तक उनको लाभ नहीं मिला है। जिसके चलते अब वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन की राह पर है। बीते दिनों 29 अक्टूबर से काली पट्टी लगाकर उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की है और जो चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। जानकारी के अनुसार जो कर्मचारी संगठन के द्वारा सहकारिता विभाग के कमिश्नर कुलदीप शर्मा और सहकारिता विभाग के अन्य जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी जिम्मेदार, उनको यह आवेदन पत्र सौंप कर यह कहा गया कि तत्काल हमारी मांग का समाधान किया जाए, नहीं तो हम बैंक में काम बंद कलम बंद हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कुलदीप शर्मा और सहकारिता विभाग के जिम्मेदारों की होगी। समझिए, प्रदेश रजत जयंती वर्ष मना रहा है, आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य का, और यहाँ पे 700 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 5 वर्षों से इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है। आखिर उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों की गलती क्या है? उन कर्मचारियों के परिवारों की क्या गलती है जो वहां पर काम करते हैं और काम करने के बाद भी उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट के अन्य जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये राज्य केंद्र सरकार के जितने भी अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको समय समय पर डीए और महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि उनकी होती रहती है। जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा? आखिर सरकारें और सहकारिता विभाग के जिम्मेदार उनकी मांगों पर सुनवाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा कारण है जिसके चलते उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा रहा? 700 से अधिक कर्मचारी हैं जो इस मांग के समर्थन में हैं और अपनी मांगों को लेकर पुरजोर तरीके से प्रदर्शन भी करने में तैयार है। बीते दिनों जिला सहकारी बैंक के मुख्यालय स्थित परिसर में सभी ने काली पट्टी लगाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिला सहकारी बैंक रायपुर प्रदेश में सबसे बड़ा सहकारी बैंक है, जिसमें 700 से अधिक कर्मचारी हैं, 73 से अधिक ब्रांचेस हैं और लगभग 550 से अधिक पैक्स सहकारी समितियां हैं, जहां पर हजारों लोग काम करते हैं। आने वाले 15 नवंबर को धान खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। अगर इसी तरीके से सहकारिता विभाग के इन जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का हड़ताल आंदोलन चलता रहा, अगर इसमें सुनवाई नहीं की गई तो धान खरीदी भी प्रभावित हो सकती है। जानकारी ये भी आ रही है जो कर्मचारी संगठन है मोहनलाल साहू के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि अंदरूनी बातें जो निकल के आई थी, मोहनलाल साहू जो है ये इस प्रकार के प्रदर्शन के पक्ष में नहीं था। बाद में जब कर्मचारी संगठन और उनके सदस्यों का दबाव पड़ा, तब मोहनलाल साहू जो है इस प्रदर्शन के पक्ष में आया। इसका कारण यह पता चला है कि मोहनलाल साहू जो है बीते सीओडी ब्रांच में जो करोड़ों का घोटाला हुआ है उसमें वह भी आरोपित है। लगभग 75 लाख रुपए उसके खाते में गए थे और इसको उस घोटाले का मास्टरमाइंड मोहनलाल साहू को ही बताया जाता है। तो अपने ऊपर होने वाली कार्यवाही से बचने के लिए मोहनलाल साहू जो है कि इस प्रकार के प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहता था या प्रदर्शन नहीं करवाना चाहता था। अपने बचाव के लिए मोहनलाल साहू ने कर्मचारियों के उन भविष्य को दांव पर लगा दिया था। उनके इंक्रीमेंट को रोकने, उनके इंक्रीमेंट का लाभ दिलाने के लिए भी पक्ष में नहीं था। बाद में जब सदस्यों का दबाव बना तब जाकर यह प्रदर्शन और आंदोलन की रणनीति बनाई गई। समझिए, एक व्यक्ति जो है अपने घोटाले और घपले को छिपाने के लेकर 700 कर्मचारियों, जिन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया, जिन्होंने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, उनके हित के लिए भी नहीं सोच रहा था। वह व्यक्ति जो है स्वयं के हित के बारे में सोच रहा था। हालांकि बाद में यह पता चला कि देवेंद्र पांडे, विधान तिवारी और युवराज दुबे ने
आंदोलन की रूपरेखा तय की है। उनके निर्देशन में यह आंदोलन प्रदर्शन जो है अब काम बंद और कलम बंद की राह पर आगे बढ़ चला है। आपको यह बताना जरूरी है कि जिला सहकारी बैंक में पिछले बार भी घोटाले घपले हुए थे। उसमें सहकारिता विभाग के आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बड़ी कार्यवाही की थी, पर अब कर्मचारियों के हितों की जब बात आ रही है, वहां पर कुलदीप शर्मा जो है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या है वो तो वही समझेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठन ने जब इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका भी दाखिल की थी, जहां उच्च न्यायालय बिलासपुर ने यह कहते हुए उनके पक्ष में आदेश दिया था कि इनको तत्काल वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, तो कर्मचारी संगठन और आवेदकों ने फिर अवमानना याचिका दाखिल की और पंजीयक सहकारिता विभाग के कुलदीप शर्मा के नाम से नामजद अवमानना याचिका दाखिल की है, जिस पर अभी सुनवाई बाकी है। समझिए, जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी अपने हितों के लिए पहली बार मुखर होकर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं और पुरजोर अपनी मांगों का समर्थन भी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको इस बताना चाहूंगा, इसी बैंक में सीईओ है श्रीमती अपेक्षा व्यास। अपेक्षा व्यास की भूमिका इस कर्मचारियों की मांगों को लेकर संदिग्ध दिखती है। श्रीमती अपेक्षा व्यास ने ऐसी कोई कार्यवाही की दिशा में पहल नहीं की। चाहती तो बतौर सीईओ इसमें पहल कर सकती थी, पंजीयक सहकारिता विभाग के पास प्राधिकृत अधिकारी कुलदीप शर्मा के पास बात रख सकती थी, पर अंदरूनी सूत्र यह बताते हैं कि अपेक्षा व्यास ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर्मचारियों के पक्ष में कोई भी बात नहीं की। उन्होंने अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी पहल नहीं किया, वरन कर्मचारियों को ही आगे कर दिया। कर्मचारी संगठन के लोग कई बार पंजीयक सहकारिता विभाग के कुलदीप शर्मा से मिलने भी गए, उनसे बातचीत भी की, पर उनका किसी भी प्रकार का समाधान नहीं निकला। अपेक्षा व्यास अपनी कुर्सी क्यों बचाना चाहती है वो भी मैं आपको बताऊं। अपेक्षा व्यास पर जिला सहकारी बैंक दुर्ग में रहते हुए करोड़ों के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। विधायक, सांसद, बीजेपी नेताओं ने उनकी शिकायत की है, जिस पर जांच चल रही है। उसमें कार्यवाही लंबित है। शायद उसी कार्यवाही से बचने के लिए, अपने उस कुर्सी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शायद इस दिशा में वो पहल नहीं कर पा रही। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह जो आपको और सारे दर्शकों को जानना जरूरी है, जब यह याचिका दाखिल की गई तो सीईओ श्रीमती अपेक्षा व्यास को पार्टी नहीं बनाया गया था। बाद में जब कंटेम्प्ट भी लगा तो उस समय भी सीईओ श्रीमती अपेक्षा व्यास का नाम, उनके पद नाम से कहीं का भी कोई उल्लेख नहीं है। यह समझने वाला गणित है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिला सहकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी जो हाई कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करते हैं और सीईओ को पार्टी नहीं बनाया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी और सहकारिता विभाग के पंजीयक कुलदीप शर्मा को ही नामजद पार्टी क्यों बनाया जाता है, जबकि सीईओ भी इस पूरी घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है, जितना जिम्मेदार सहकारिता विभाग के पंजीयक कुलदीप शर्मा है।